दीपा दीदी, आपने बकरे को यहाँ से जाते हुए देखा है क्या? क्या हुआ? तुम कुछ परेशान दिख रही हो। अरे दीदी, मेरी बकरी गर्मी में है, उसको पाल खिलाना था, इसलिए परेशान हूँ। दीदी, पाल खिलाने के लिए घुमंतू बकरे के पीछे क्यों भाग रही हो? अपने गांव में अफसाना दीदी के पास तो अच्छा और उच्च गुणवत्ता वाला बकरा है ना, उस बकरे से अपनी बकरी को पाल खिलाओ। अरे दीदी, जब घुमंतू बकरा मिल ही रहा है तो उसकी क्या जरूरत? जरूरत है पूनम। लगता है तुम्हें सीमा दीदी की बकरियों की बात पता नहीं है। क्या हुआ उनकी बकरियों के साथ? सीमा दीदी के पास 2 बकरियां थीं। वो हमेशा घुमंतू बकरे से अपनी बकरियों को पाल खिलवाती थी, जिस कारण से उनकी बकरियों से जन्म लेने वाले मेमनों की वृद्धि दर कम रहती थी। उचित वजन नहीं बढ़ पाता था और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी बकरियों में अधिक बीमारी और अधिक मृत्यु दर देखा गया था। इन सब कारणों से सीमा दीदी को बकरी पालन से कम लाभ मिल रहा था। अरे दीदी, ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। फिर उन्होंने क्या किया? एक दिन उन्हें बकरी पालक समूह में प्रजनन के लिए उत्तम बकरे का महत्व और अंतः प्रजनन से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने बकरी के प्रजनन में इन बातों का ध्यान रखा। मुझे भी जानना है दीदी। तो सबसे पहले अंतः प्रजनन के बारे में समझते हैं। एक ही परिवार के बकरे अथवा एक ही घुमंतू बकरे से बार-बार पाल खिलाने की प्रक्रिया को अंतः प्रजनन कहते हैं। इसके कारण पैदा होने वाले मेमने छोटे और कम वजन के होते हैं और उनका वृद्धि दर कम रहता है। बार-बार बीमार होने की संभावना रहती है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है और इस कारण से उनकी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। बकरी के प्रजनन दर में कमी आ जाती है। बकरी का मेमनों के लिए पर्याप्त दूध नहीं निकलता है। उनके मांस की गुणवत्ता भी धीरे-धीरे या पीढ़ी दर पीढ़ी खराब होने लगती है। तो दीदी, ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में वैज्ञानिक तरीके से तैयार उन्नत बकरे से ही बकरी का प्रजनन कराना चाहिए, जो सीमा दीदी ने अपनी बकरियों के लिए अपनाया। वैज्ञानिक तरीके से तैयार बकरे से प्रजनन, ये क्या होता है दीदी? वैज्ञानिक तरीके से तैयार उत्तम बकरे से प्रजनन यानी जिसका कोई पिछला संबंध इन बकरियों के साथ ना हो और हर 1 या 1.5 साल में एक गांव से दूसरे गांव में बकरी की अदला बदली करते रहे हों। दीदी, उत्तम बकरे को कैसे पहचानेंगे? ये तो आसान है पूनम। बकरे का शरीर गठीला व शरीर का आकार आकर्षक हो, बकरा स्वस्थ, चुस्त व फुर्तीला हो, अंडकोश पूरी तरह से विकसित हो तथा दोनों अंडकोश एक जैसे आकार के हों। बकरा ऐसी माँ की संतान हो जिसमें किसी प्रकार का अवगुण न रहा हो। माँ उच्च गुण तथा अधिक दूध देने वाली रही हो। अच्छा दीदी, ये सब मैं ध्यान रखूंगी। यही नहीं, बकरियों के प्रजनन के लिए सही समय का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। कौन सा समय सही रहता है दीदी? बकरी पालक को बकरी में गर्मी के लक्षण दिखते ही 10 से 12 घंटे के अंदर उत्तम बकरे के साथ प्रजनन करवा देना चाहिए। यानी अगर बकरी में गर्मी के लक्षण सुबह दिखते हैं तो उसे शाम को, और शाम को दिखते हैं तो उसे सुबह में पाल खिलवाना चाहिए। हाँ दीदी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब मैं घुमंतू बकरे से पाल खिलाने के चक्कर में नहीं रहूंगी। सही सोच है तुम्हारी। तुम्हें सीमा दीदी याद है ना? वो वैज्ञानिक तरीके से तैयार उत्तम बकरे से अपनी बकरियों का प्रजनन करवा रही हैं और बहुत खुश हैं। उनके बकरी उत्पादन में सुधार आया है। जैसे जैसे उनके मेमने बढ़ते हैं, उनका वजन भी तेजी से बढ़ता है। उनके मेमने बार-बार बीमार नहीं पड़ते। यहाँ तक कि मृत्यु दर में भी कमी आई है, जिसके कारण अधिक संख्या में बकरे बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं।
इस होली बकरों को बेचकर उन्होंने अच्छा खासा पैसा भी कमाया। तभी सोचूं, आजकल सीमा दीदी बहुत खुश रहती हैं और अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई के लिए ट्यूशन लगा दी है। अब तो मैं भी अपनी बकरियों का प्रजनन वैज्ञानिक तरीके से तैयार उत्तम बकरे से ही कराऊंगी। इसका मतलब मेरा जन्म अंतः प्रजनन से नहीं बल्कि वैज्ञानिक तरीके से तैयार उत्तम बकरे के प्रजनन द्वारा हुआ था। तभी तो आज मैं रिष्ट पुष्ट हूँ। हाँ भूरी, बिल्कुल सही कह रही हो। अरे आप लोग जाते जाते ये बात याद रखेंगे ना, बकरियों का प्रजनन वैज्ञानिक तरीके से करने में है भलाई, तभी बकरियां रहेंगी स्वस्थ और मोटी होगी कमाई। उन्नत तरीके से प्रजनन कराई, भूल से भी अंतः प्रजनन ना कराई। मेमने का शारीरिक विकास हो अच्छा, चमकदार वजनदार मेमना पाए। फिर होगी बकरियों की संख्या में वृद्धि, खुशहाल बकरी पालकों का जीवन चलेगा। जब बकरियां चुस्त तंदुरुस्त होंगी,